बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट, या हमने इसको कहा था डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर के इक्वल हो तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी डिनोटेड बाय प्लेसिंग डॉट बिटवीन देम, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। फिर हमने ये चेक किया था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट चेंज करने से, अगर आपका यानी अगर ऑर्डर चेंज करने से आपका प्रोडक्ट अगर सेम रहता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमने सबसे पहले ए डॉट बी लिया था, मतलब हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया था तो ए बी कास थीटा आया था। फिर हमने बी को ए से मल्टीप्लाई किया था तब भी ए बी कास थीटा आया था। तो वहां से ये साबित हुआ था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी ऑर्डर बदलने से आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। फिर हमने एग्जांपल भी देखी थी स्केलर प्रोडक्ट की। हमने वर्क देखा, वर्क एफ डॉट डी होता है। इसी तरह हमने पावर को देखा, एफ डॉट वी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, ई डॉट ए होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखा था, बी डॉट ए होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी होती है, उसको एज ऑब्जेक्टिव ज़हन में रखना, कनेटिक एनर्जी। ये जो कनेटिक एनर्जी होती है ये डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो ये जो वी स्क्वायर होता है एक्चुअली ये वी डॉट वी होता है। ये अभी बात अभी सही है कि वी डॉट वी वी स्क्वायर कैसे होता है। तो ये तो हमने कल बात की थी। आज जो हम अहम चीज डिस्कस करने लगे हैं वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट आता है और राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो आपने ना हेडिंग जहन में रखनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाने से पहले मैं चंद बातें आपको बता रहा हूँ, इनको जहन नशीन कर लें तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि जो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके लिए भी ये बात जो है ना बहुत अहम है। सबसे पहली बात ये जहन में रखो कि जब भी हम बात करते हैं दो पैरेलल वेक्टर्स की, पैरेलल वेक्टर या टू वेक्टर्स विच आर इन सेम डायरेक्शन, यानी ये दो बातें हैं। या बात हो रही हो पैरेलल वेक्टर की या बात हो रही हो सेम डायरेक्शन की, तो याद रखना ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हों, एक ही डायरेक्शन में हों, उनके दरमियान थीटा की वैल्यू 0 होती है। यानी पैरेलल वेक्टर के लिए एंगल हमेशा क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। ये बात जहन नशीन कर लें। सेम इसी तरह when two vectors are perpendicular to each other, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, अमूदन होंगे, नॉर्मल होंगे, एट राइट एंगल होंगे, तो समझ लेना उनके दरमियान एंगल 90 बन रहा है। सेम इसी तरह तीसरा पॉइंट होता है कि when two vectors are एंटी पैरेलल, एक होता है लफ्ज पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल या उसको कहते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखना जब भी लफ्ज इस्तेमाल हो एंटी पैरेलल या अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उससे मुराद ये बात आप समझ लेंगे कि उससे मुराद क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये तीन बातें मैंने आपको समझाई, इनको आप जहन नशीन कर लेंगे।
सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर या आर इन सेम डायरेक्शन, तो इससे मुराद थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उनके दरमियान एंगल 90 होगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनके दरमियान एंगल 180 होगा। तो ये तीन बातें ज़हन नशीन कर लो। अब देखें, आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप इक्वेशन जानते हैं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है, हम यूज करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ये वो इक्वेशन होती है। जब भी आप दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट मालूम करने लगेंगे, तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब आते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स पर। तो सबसे पहली हेडिंग आप जहन में रखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी इसमें आपने ये बताना है कि आया स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता। तो कल हमने साबित किया था कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है टू वेक्टर्स का, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ, चलो जी। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो दो वेक्टर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव, यानी उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रखता है। मतलब आप ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, तो आपका प्रोडक्ट क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ए बी काज थीटा। नेक्स्ट शान चेंज कर दें जी। शान इसको चेंज कर दे, स्लाइड को। शान सुन रहा है? नेक्स्ट शान, नेक्स्ट जी। जी बच्चों, ये दूसरी हमारे पास हेडिंग है परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए मैंने आपको अभी जो बात थी वो बताई है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 बनेगा, और cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो अब ये बात अगर आपके जहन में है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, तो परपेंडिकुलर के लिए थीटा 90 बनता है। तो इक्वेशन आपके सामने खड़ी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा हम 90 लेंगे, और कास 90 0 होता है, इसलिए आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें ये पता चला डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम कहेंगे 0 होता है। यानी जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात जहन नशीन कर लो। शान स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा, अब देखो बच्चे, इसी बात को, यानी जब परपेंडिकुलर की हम बात करेंगे, तो अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के हवाले से देखना चाहें, तो आपके पास आई जे के ये तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो याद रखना, जब भी आप आई डॉट जे लेंगे या जे डॉट के लेंगे या के डॉट आई लेंगे, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब अगर कोई आपसे कहे प्रूव दैट, कि इनको साबित करें, तो ये देखें, आप साबित भी कर सकते हैं। आई डॉट जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, cos 90। तो अब आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 cos 90, तो cos 90 0 होता है।
जीरो सबसे ज़रब खाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से साबित हो गया कि दो जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ आप ये लास्ट पेपर में जो ऑब्जेक्टिव आई थी, तो आपसे पूछा जाता है कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट विल बी जे डॉट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो है तो जे डॉट आई इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी जीरो ही होगा, क्योंकि ये बात आप समझ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहा है, ऑर्डर बदलने से आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। अगर आई डॉट जे जीरो है तो इसका मतलब है जे डॉट आई भी क्या होगा, जी। ईशान स्लाइड चेंज कर दें। जी, अब हमारे पास तीसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखें, अगर वो बात आपके जहन में है जो मैंने आपको समझाई कि जब भी दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो थीटा जीरो बनेगा। तो यहाँ देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा है, तो पैरेलल के लिए थीटा जीरो बनता है। तो जब थीटा जीरो डालेंगे तो कास जीरो क्या होता है, वन होता है। तो जवाब आपका ए बी आएगा। तो यहाँ से होता है हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी शान। अब आ रही है। सर आपकी आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं आ रही। जी वो थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज ना बंद हो जाती है वक्फे से। अब आ रही है। अच्छा, अब ये जो दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनमें थीटा जीरो बनता है, तो कास जीरो जो है वो वन होता है। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो ये बात साबित भी है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। थीटा जब जीरो पुट करेंगे तो कास जीरो वन होता है, तो इसलिए जवाब आएगा ए बी। यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जी शान स्लाइड चेंज कर दें। शान आवाज मेरी सुन रहा है? स्लाइड चेंज कर दें। शान आवाज मेरी जी सुन रहा है? सर आ रही है सर। स्लाइड चेंज नहीं हुई यहाँ से तो मैंने जी कर दी है। बच्चों, जी जी, ठीक है होगी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखिए, हमने बात करनी थी एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो मैंने आपको बताया जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान बनने वाला एंगल 180 होता है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हों, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हों, तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट उनके नेगेटिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। जब थीटा 180 लेंगे तो कास 180 माइनस वन होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये जवाब आएगा। यानी यहाँ गौर करो, दो एंटी पैरेलल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर तो है, लेकिन नेगेटिव है। इसलिए आपसे अगर कोई सवाल पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, तो आपने उसका जवाब देना है यस। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव, यानी नेगेटिव हो सकता है अगर वो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जी शान स्लाइड चेंज कर दें।
सेल्फ प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जैसे हमने कहा था कि आई डॉट जे इक्वल टू जीरो होता है, हमने इसको प्रूव किया था, उसी तरह याद रखना आई डॉट आई हो, ए डॉट जे हो, के डॉट के हो, वो इनटू वन होता है। तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि आई डॉट आई को जब खोलेंगे तो वो बन जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होता है, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन थीटा जीरो cos जीरो। तो हम बात कर रहे थे, मैं आपको समझा रहा था कि जैसे आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो होता है, इसी तरह आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो तो उसका जवाब क्या आता है, वन आता है। और ये बात आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आई डॉट आई होगा तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड कास थीटा, तो पैरेलल के लिए थीटा जीरो लेंगे और कास जीरो वन होता है, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन होगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ भी हो जाएगा, 2 नंबर का शॉर्ट आंसर है। अब आ जाए जो आपके सामने स्लाइड खड़ी है, ये चौथी प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं। तो कभी कोई आपसे पूछे कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, अब देखें एक तो हमने उसको कहा स्केलर प्रोडक्ट, एक हम उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, याद रखना एक हम उसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इनर प्रोडक्ट मतलब सेल्फ प्रोडक्ट, ये जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, किसी भी वेक्टर का अगर उसके अपने साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो याद रखना वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। यानी अगर आपने ए का डॉट ए के साथ लिया तो उसका जवाब ए स्क्वायर आएगा, अगर आपने वी का डॉट वी से लिया तो उसका जवाब वी स्क्वायर आएगा। तो ये इसलिए यहाँ आपको ये दिखाया गया है कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड cos जीरो, तो cos जीरो वन होता है, तो जवाब आपका आएगा ए स्क्वायर आएगा। जी शान स्लाइड चेंज कर दें। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर पे है करेक्टरिस्टिक्स, कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो फर्ज कर लें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जी, इसी तरह बी वेक्टर है उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं यानी ए डॉट बी मालूम करना चाहते हैं, तो फिर ए डॉट बी से मुराद है वेक्टर ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो याद रखना इसका जो आंसर आएगा वो आप इक्वेशन याद रख लें, जब भी न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमारे पास इक्वेशन होगी जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट मालूम करेंगे। यानी दो वेक्टर जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो उन दोनों के एक्स हासिल होते हैं, दोनों के वाई हासिल होते हैं और दोनों के जेड हासिल होते हैं। ये आप घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना मल्टीप्लाई करके। मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे दूं, जैसे ए एक्स आई बी एक्स आई से जरब खाएगा तो जवाब ए एक्स बी एक्स आएगा, क्योंकि आई डॉट आई वन होता है, तो जवाब ए एक्स बी एक्स आएगा। लेकिन जब ए एक्स आई बी वाई जे से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे जीरो होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो जब हम इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो वेक्टर का जो डॉट होगा मतलब ए डॉट बी होगा, वो ऑलवेज हमें हासिल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे दो वेक्टर्स का, जब हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम हो तो दोनों के एक्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के y को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के z को मल्टीप्लाई करना है और उनको
जी, ये यहाँ पे आया हुआ भी है कैसे इसको हल किया गया है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, फिर इसका जो बी है जब इनको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट शान स्लाइड चेंज कर दें, तो ये घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया जहां आई डॉट आई होगा 1 पुट करेंगे, जहां आई डॉट जे होगा तो 0 पुट करेंगे, तो एंड पे आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा। नेक्स्ट शान, तो ये देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, यहाँ ये थोड़े से गलती से लिखे हुए हैं, तो आपने किताब को देख लेना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी होता है प्लस ए वाई बी वाई होता है और ए जेड बी जेड होता है। यानी आपने ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों वेक्टर्स के एक्स का प्रोडक्ट हासिल होगा, दोनों के वाई का प्रोडक्ट हासिल होगा, दोनों के जेड का प्रोडक्ट हासिल होगा, बाकी तमाम 0 हो जाएंगे। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ये इक्वेशन हासिल होगी। तो एंड पे इक्वेशन बताई गई है कि अगर आपने थीटा मालूम करना है तो दो वेक्टर्स के दरमियान, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है। तो ए बी जब कास थीटा होता है तो वहां से आप कास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी बटा ए बी। तो आप थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कास इनवर्स हो जाएगा ए डॉट बी बटा ए बी। ए डॉट बी क्या होता है, अभी आपने इक्वेशन देखी, ए डॉट बी होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होता है। जी बच्चों, यहाँ ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्केलर प्रोडक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपका रेडी हो जाएगा तो इसके बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो बहुत ही